हरे कृष्णा। आप सभी को मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं। मार्गशीर्ष मास में आने वाली यह पूर्णिमा अत्यंत महत्वपूर्ण बताई जाती है क्योंकि इसी दिन अन्नपूर्णा जयंती, दत्तात्रेय जयंती इस आदि का भी वर्णन मिलता है। पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण देव की पूजा अर्चना की जाती है। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा और व्रत कलयुग में अत्यंत फलदायी माना गया है। जिस प्रकार सूर्य सबको प्रकाश देता है, उसी प्रकार सत्यनारायण भगवान सत्य मार्ग पर चलने वालों के सारे कष्ट दूर कर उन्हें सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। यह व्रत सामान्य रूप से किसी भी शुभ दिन किया जा सकता है, विशेषकर पूर्णिमा, एकादशी, संक्रांति, विवाह, गृह प्रवेश या किसी इच्छा की सिद्धि हेतु। चलिए अब श्री सत्यनारायण भगवान की कथा प्रारंभ करते हैं। एक समय नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषि सत्य के स्वरूप के बारे में सूत जी से प्रश्न करने लगे। हे सूत जी, कलयुग में कौन सा व्रत ऐसा है जिससे मानव के दुख दूर हों, मनोकामनाएं पूर्ण हों और मोक्ष की प्राप्ति भी हो? सूत जी बोले, हे ऋषिगण, सत्यनारायण भगवान का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। इसे करने से अल्प प्रयत्न में महान फल मिलता है। अब मैं उसकी कथा बताता हूँ। एक समय नारद जी लोगों का भ्रमण करते हुए पृथ्वी पर आए और यहाँ के जीवों को दुखों से व्याकुल देखकर स्वर्ग पहुँचे। उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, यह जीव इतना दुखी क्यों है? भगवान बोले, कलयुग में जब मनुष्य सत्य से दूर हो जाता है तब उसके ऊपर विपत्ति आती है। यदि वह श्रद्धा पूर्वक सत्यनारायण व्रत करे तो उसके सभी कष्ट मिट जाते हैं। गरीब ब्राह्मण की कथा। काशी में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भिक्षा मांगकर किसी तरह जीवन यापन करता था। एक दिन भगवान स्वयं साधु रूप में उसके पास आए और बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारी गरीबी दूर हो सकती है यदि तुम सत्यनारायण व्रत करो। ब्राह्मण ने साधु के निर्देशानुसार व्रत किया। परिणाम स्वरूप उसे धन, सम्मान और सुख मिलने लगे। उसने प्रतिज्ञा की कि वह हमेशा इस व्रत का पालन करेगा और दूसरों को भी प्रेरित करेगा। एक व्यापारी व उसकी पुत्री कलावती की कथा। एक समय एक धनी व्यापारी था जिसकी संतान नहीं थी। उसने सत्यनारायण व्रत किया और संतान की प्राप्ति की। उसकी पुत्री का नाम कलावती था। वह वाणिज्य कार्य से दूर देश गया और जाते समय भगवान से प्रार्थना की कि उसके लौटने पर कन्या का विवाह हो। भगवान की कृपा से उसे व्यापार में अपार लाभ हुआ। कलावती का विवाह भी शुभ मुहूर्त में संपन्न हुआ। परंतु लौटते समय व्यापारी व उसका दामाद सत्यनारायण व्रत का प्रसाद ग्रहण करना भूल गए। इस सत्य का अनादर करने के कारण उनका सारा सामान समुद्र में डूब गया और वे बंदी बना लिए गए। कलावती व उसकी माता ने घर पर श्रद्धा से व्रत किया। उसी प्रभाव से व्यापारी मुक्त हुए और उनका धन भी पुनः लौट आया। लकड़हारा व सत्यनारायण की कथा। एक बार एक गरीब लकड़हारा अपनी जीविका के लिए जंगल जाता था। वह प्रतिदिन भगवान का ध्यान करता लेकिन व्रत के बारे में नहीं जानता था। एक दिन उसने सत्यनारायण व्रत और उसके फल के बारे में सुना। वह घर लौटा। अपनी अल्प कमाई से जितना संभव हो उतना सामग्री लाकर भगवान का व्रत किया। भगवान ने उसकी श्रद्धा देखकर उसे सुख, धन और सम्मान से भर दिया। छोटे से कार्य, थोड़े से दान और सच्चे मन की पूजा से भी भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भगवान कहते हैं, सत्य ही मेरा स्वरूप है। जो मनुष्य सत्य का पालन करता है, सत्य व्रत करता है और सत्य कथा सुनता है, उस पर मैं सदैव कृपालु रहता हूँ। जो सत्य नारायण व्रत करता है उसके घर में सुख शांति रहती है, रोग दुख भय दूर होते हैं, व्यापार धंधे में उन्नति होती है, संतान सुख मिलता है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अंत में भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है।